थिएटर का पॉपकॉर्न का कीमत जरा कम करो सर। 800 रुपया लेते पॉपकॉर्न का, ये क्या बात हुई? मेरी इच्छा थी सभी महानुभावों के विचारों को मैं सुनूं, लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं आप सबको कि आप सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि कला ये ईश्वरीय एक वरदान है, हर एक के पास नहीं हो सकता है। अलग बात है, दृष्टिकोण लोगों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम सकारात्मक भाव से देखेंगे तो फिल्मों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है नेशनल इंटीग्रिटी में भी और समाज को जोड़ने में। तो हिंदी फिल्मों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में जितना बड़ा योगदान दिया है पूरे देश के अंदर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और हमें उस अच्छाई को देखना होगा जो लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उनके ज्ञानवर्धन के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दृष्टि से बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और ये हमारी फिल्मों ने हमेशा किया है, हमें उसको उसी दृष्टिकोण से देखना होगा। बाकी हर जगह भगवान राम पे भी आरोप लगाने वाले थे और हर एक स्तर पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, उनसे बहुत उसकी परवाह के बगैर हमें सकारात्मक दृष्टि से ही आगे बढ़ना चाहिए। इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, आपसे शेयर भी कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि मेरा परिवार यूपी से है, मेरे फादर यूपी से हैं, मेरी मम्मी उत्तरांचल से है और पैदा हुई थी महाराष्ट्र में। तो मेरे तो तीनों से संबंध है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप यूपी और महाराष्ट्र को इस तरीके से मिला रहे हैं। और हमारी ओर से यहाँ मेरे काफ़ी कुछ बड़े बैठे हैं, कुछ छोटे हैं, हमारी ओर से जो बेस्ट हो पाएगा आपकी नीयत और आपकी प्यार को और आपकी, जैसे बोनी जी ने कहा, सबसे अच्छी बात है कि आपने यूपी को क्राइम मुक्त किया है, सबसे बड़ी बात यह है। और इतनी प्रेम भाव से आप यहाँ पर आके सबको मिल रहे हैं, बहुत अच्छा संदेश जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलके यूपी में ये जादू और मैजिक करके दिखाएंगे हम लोग। थैंक यू। कैलाश जी। हरिओम महाराज जी, और मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ महामूर्तियाँ बैठी हुई हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात हो रही है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ कि फिल्म सिटी तो ठीक है, एक इल्म सिटी की भी ज़रूरत है भारत को। और कुछ चुने हुए लोग, महाराज जी जैसे, आप जैसे लोगों को परमात्मा ने चुना है, तो उस तरफ भी ध्यान दें। उत्तर प्रदेश जाना जाता है अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। भारत के भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव की पहली नगरी ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश ने 7 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं। भारत बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। आपकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। एक वहाँ अध्यात्म का गढ़ भी बना दीजिए, फिल्म सिटी के अंदर ही एक इल्म सिटी हो और मेडिटेशन सेंटर हो। ये दुनिया दिमाग वाले चला रहे हैं महाराज जी, लेकिन जैसी चल रही है ये तो सबको पता है कैसी चल रही है। तो थोड़ा सा हृदय का भी ख्याल रखिए। बहुत बड़े बड़े अंग्रेजी बोलकर बेचारे सब वचन दे रहे हैं, अच्छा बिजनेस का काम हो रहा है, पर गुरुजी थोड़ा सा ध्यान हृदय पर भी देना पड़ेगा। और ये संत लोग, आप जैसे लोग कर सकते हैं, थोड़ा उस पर भी देंगे हम ध्यान। बस यूपी में आइए, हम यूपीए के हैं, ऐसा स्वागत करेंगे साहेब, अपना तन मन धन तीनों से आप सबका स्वागत करेंगे। ऐ मेरे पूरे विश्व वालों और क्रिएटिव मस्तिष्क वालों, बस थोड़ा सा ये है कि हेल्थ पे ध्यान देना है अपनी अपनी, और खुश रहना भूल रहे हैं महाराज जी लोग। तो जरा फिल्म सिटी के साथ एक इल्म सिटी भी वहाँ चुप्पा चाप गाड़ देंगे। और 15 दिन का फरवरी में मेडिटेशन करो, बहुत अच्छे वहाँ कलरव हो पक्षियों का, और झील हो, कोई नदी के किनारे कुछ और हो रहा हो, अच्छा सा मेडिटेशन हो रहा हो, म्यूजिक हो रहा हो, ऐसा भी एक जरा काम हो। हरिओम। जय किशोर, सादर प्रणाम।
वेलकम टू मुंबई। कभी भी घर का खाना चाहिए तो हुक्म करना, मिल जाएगा। बस बाकी कुछ नहीं, बड़े लोग आए, सब बात अच्छे कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। फिल्म बंधु सबको प्रणाम। सुभाष जी, आपके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने मुझे लाया, थैंक यू। और बाकी जितने भी सीनियर हैं यहाँ पे सबको बहुत बहुत प्यार। थिएटर का पॉपकॉर्न का कीमत जरा कम करो सर। 800 रुपया लेते पॉपकॉर्न का, ये क्या बात हुई? तो उत्तर प्रदेश में जब सिनेमा हॉल बनाएंगे ऐसा उनको दंड रखना कि इतना नहीं खा सकते भाई, आप खाओ मगर पेट ना फट जाए, खाओ और खिलाओ, मगर इतना कैसे खा गए? सब में, आप क्या नहीं, सब थिएटरों में मुझे लगता है बराबर है ना 800 रुपया। हाँ तो सर बस उसी पे ध्यान दें तो लोग अंदर आना शुरू कर दें। थिएटर में पिक्चर बनाएंगे, स्टूडियो बनाएंगे, मगर अंदर कौन आएगा? वही आएगा ना जिसके बेचारा खाया जाए तो ऐसा ना नंगा हो जाए। बाकी आपके परिवार को बहुत बहुत प्यार, आप आए, आते रहें, खुशी होती है आपको देखने से, घर वाले पसंद करते हैं आपको। बाकी हमारे सारे मित्र यहाँ आए, सब आपको चाहते हैं, खुश रहें, कभी कुछ जरूरत पड़े खाना वाला तो बता दें सर। वाकई ये प्लान बहुत ही खूबसूरत, पॉलिसी जैसे राहुल ने कहा कि डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज यू नो दैट एनी स्टेट हैज पुट फॉरवर्ड। बस यही है, बार बार यही कहना है कि वन विंडो क्लियरेंस रहना चाहिए, प्रोटेक्शन, जीरो क्राइम रहना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर शूटिंग होती भी है और कंफर्टेबल शूटिंग होती है। थर्ड ऑफ कोर्स एजुकेशन पे ध्यान। सिर्फ हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें एक्टर्स क्रिएट करना है, लेकिन टेक्निकल टीम्स भी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम यहाँ से आए तो बहुत ही एक छोटी यूनिट लेकर आए और वहाँ के लोकल्स को हम वो एनकरेजमेंट दे, तब जाके ये कंप्लीट पॉलिसी भी हिट होगी। क्योंकि जब लोकल्स को काम मिलता है तो कहीं ना कहीं एक रिडेम्पशन जैसा होता ही है। ऑफ कोर्स थिएटर्स, क्योंकि इवेंचुअली आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं। क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्में भी था और बाकी काफ़ी अच्छी फिल्में में रहा हूँ। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलकर उसे कैसे हटाया जा सकता है। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसी जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस, अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी की इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री अबाउट दैट, यू नो, कि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होता है ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूज़िक, हमारी कहानी। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर। बस मेरा सिर्फ यही कहना है। थैंक यू सुनील जी। प्रणाम करता हूँ महाराज जी आपको। जग्गीदा ने मुझे खड़े होने की हिम्मत दी, क्योंकि खड़े होने से मुझे अपनी हाइट का एहसास रहता है। सब बैठे, मैं खड़ा हूँ। महाराज जी, आप अध्यात्म और कर्म और धर्म की जागृत चेतना है। बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश हमारी जन्मभूमि है, हमारी माँ है, और महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि है, हमारी सिनेमा है। तो माँ और सिनेमा के बीच में एक ऐसी आपने पहल की है कि देखिए, मेरे हिसाब से पहली और आखिरी फिल्म सिटी है जिसका नाम है गोरेगांव फिल्म सिटी, ठीक है।
इसकी हजारों सब सिटी है। बॉलीवुड जो है मलयालम से, जैसा सुनील लन्ना ने बताया बड़ा अच्छा, एक तेजकरण साहब ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, जो लगभग सिटी है, कॉरपोरेट सिटी है। नोएडा एक कॉरपोरेट सिटी है जहाँ पे प्रशिक्षण की बात बहुत अच्छी आई कि हम लोग अगर लैब, हम किसान के बेटे हैं, हम गोदाम में धान गेहूं गन्ना भरते हैं लेकिन उसको उगाने खेती में जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नोएडा हमारा कॉरपोरेट सिटी है, वहाँ प्रशिक्षण सिटी, कॉरपोरेट सिटी, लैब सेंटर, प्रशिक्षण सेंटर सब कुछ बने और उसको फिरकी बना के उसका माझा हाईवे के रूप में 3.5 घंटे दूर एक आपका ऐसा कोना है जो जल जंगल जमीन पर्यावरण पर्यटन से ओतप्रोत है, जिसको रोहेलखंड बोलते हैं। अगर उसको धान गेहूं गन्ना की तरह एक क्रिएटिव सृजन के रूप में अगर सब लोगों को बोला जाए कि नोएडा आइए, आप वन विंडो, जैसा कि सुनील लन्ना ने बोला, तेजकरण साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि सारे सिटी एक जैसे लगते हैं, एक बार आप शूटिंग करेंगे तो दोबारा उस बिल्डिंग में शूटिंग नहीं हो सकती, लेकिन प्रशिक्षण खूब हो सकता है, लैब खूब हो सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। बिकॉज अब पूरी दुनिया छोटा सा गांव हो चुकी है, डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है और इसमें अगर नोएडा से हम मात्र 3-3.5 घंटे, जहाँ पे 100 किलोमीटर का जंगल है, चंपावत से लेके पीलीभीत से लेके, जहाँ पे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, जैसा कि छोटे छोटे लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगी। गोरखपुर हमारे पास में आपकी जो ऐसी सिटी है जिसको आपने देखा है, गोरखपुर एयरपोर्ट है, लखनऊ एयरपोर्ट है, बरेली एयरपोर्ट आपने बनवा दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। पंतनगर एयरपोर्ट है और ये सारे एयरपोर्ट मिलके ये उत्तरार्ध कोना, वैसे भी कुबेर का कोना बोला जाता है। अगर ये अब 100 किलोमीटर का जंगल है, पड़ोस में नेपाल है, पड़ोस में चंपावत है, जहाँ पे पशु पक्षी से लेके दुनिया की कोई भी चीज हो, वो आप बोलते हैं जहाँ प्रकृति होती है वहीं हवा रहती है और हवा में ही कला होती है। तो मैं आपसे जरूर एक विनती करना चाहूँगा कि अगर सब लोगों के लिए हम लोग नोएडा के लिए हम फिल्म सिटी कॉरपोरेट सेंटर, अगर आपको ये विनती पूर्वक सुझाव अच्छा लगे तो आपके जड़ों में जरूर रखना चाहूँगा। लेकिन क्रिएटिव खेतीबाड़ी, सृजनशील खेतीबाड़ी के लिए हम सबको ये सुविधाएं दे सकते हैं कि अगर आपको सेट लगाने हैं, अगर आपको प्रकृति के करीब जाना है तो हमारे पास पहाड़ भी है, हमारे पास जंगल भी है, हमारे पास जमीन भी है और वो ऐसा कोना है जो अभी तक अछूता है। आई थिंक वहाँ पे अगर फिल्म सिटी शूटिंग क्षेत्र का गेट भी लग जाएगा तो पर्यावरण के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से हजारों लोगों को घूमने का मौका मिलेगा। और जहाँ मधुमक्खियाँ जाती हैं, बिलीव करिए, एक एक मधुमक्खी की तरह रोजगार के साधन, चाहे ठेले वाले से लेके हो, चाहे दूध वाले से, हजारों लोगों के रोजी रोटी के साधन खुल जाएंगे। तो अगर रोहेलखंड को जेवर से, नोएडा से जोड़ दिया जाए कि ये हमारा कॉरपोरेट सेंटर है, फिल्म सिटी कॉरपोरेट सेंटर, और शूटिंग सेंटर हमारा रोहेलखंड है, तो वो पतंग रोहेलखंड में उड़े, उसका माझा आपके हाथ में हो और नोएडा में हो, तो आई थिंक बहुत ही शोभा बढ़ जाएगी और 7 फिल्म इंडस्ट्री उससे जुड़ जाएंगी, क्योंकि और जो हमारी बॉलीवुड से कनेक्ट हो जाएंगी। 7 फिल्म इंडस्ट्री मतलब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, मैथिली फिल्म इंडस्ट्री, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री, बुंदेलखंडी फिल्म इंडस्ट्री, उत्तराखंडी फिल्म इंडस्ट्री, हिमाचली फिल्म इंडस्ट्री, राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, ये सब मिलके बॉलीवुड का हिस्सा होके हमारी फिल्म सिटी मुंबई से जुड़ जाएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।